देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। परमेश्वर की विभूति और परमेश्वर का योग इन दोनों का यथार्थ बोध हो जाने पर साधक को ये अनुभव हो जाता है कि परमेश्वर ही सर्वरूप में प्रकट है। चित अचित दोनों परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। चित चेतन, अचित अचेतन, चेतन और अचेतन दोनों परमेश्वर के ही स्वरूप है, परमेश्वर की ही महिमा है। और इनमें से अहम सर्वस्य प्रभो, अहम जो है वह, क्योंकि वक्ता स्वयं भगवान है इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे प्रकाश में ही सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ की गति है। जैसे बीज रूप में अहम तत्व जो है वही बुद्धि, अहम, मन, इंद्रियां और शरीर रूप में प्रकट हुआ है। उसी की अभिव्यक्ति बीज ही वृक्ष रूप में परिवर्तित होता है, प्रकट होता है। बीज में ये सामर्थ्य है कि वह अपने अभिवृद्धि के लिए आसपास के जीवनी शक्तियों को आकृष्ट करके अपने में आत्मसात करे। ये गुण बीज में निहित। इसीलिए छोटा सा बट का वृक्ष का बीज इतने विशाल बट वृक्ष को प्रकट करने में समर्थ होता है। बट का बीज कितना छोटा होता है, बहुत छोटा, लेकिन उसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने अगल बगल के परमाणुओं को आकृष्ट करके एक विशाल रूप में उसे परिणित करते हैं। ये केवल एक बीज की शक्ति का प्रमाण है।
उससे भी सूक्ष्म जो बीज होगा उसमें कितनी सामर्थ्य होगी। भगवान ने कहा कि ये अनंत ब्रह्मांड रूप में अवस्थित जो जगत है ये भी एक प्रकार का वृक्ष है। 15वें अध्याय में से बताएंगे, वेद में इसकी महिमा है और कठोपनिषद में इसका विवेचन है और इसका एक नाम दिया गया है संसार वृक्ष। और रामायण में तुलसीदास जी ने इसका बड़े सुंदर रूप में उल्लेख किया है। अव्यक्त मूल मनादि तरु चारु निगमागम हमें कटकंद शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन घने। तो उस अव्यक्त मूल की बात जो स्वामी जी ने वहां कही, वो उपनिषदों की व्याख्या और उसी में फल जुगल विधि कटु मधुर वेलिय केल कहीं आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामि। तो परमात्मा को संसार वृक्ष का संसार विटप, जैसे उस छोटे से नन्हे से बीज में सामर्थ्य है कि वह अपने को विशाल रूप में प्रकट कर दे, इसी रूप से वह अनादि बीज जो परमात्मा, वह भी स्वयं को इस विशाल ब्रह्मांड रूपी वृक्ष के रूप में प्रकट करता है। इसलिए हम सर्वस्य प्रभो, और आगे मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अब प्रभव तो हो गया, बीज से वृक्ष, उसके स्कंध, शाखाएं और पत्ते आदि से बोल, उनमें जो गति है आगे, उनका आधार कौन है? भगवान ने कहा मत है, मेरे से ही आगे ये सारी गतियां होती हैं। मत्त सर्वम प्रवर्तते। चेतन के प्रकाश में भी अनेक प्रकार की गतियां प्रारंभ हो गई। इति मत्वा, ऐसा जिसने जान लिया है, मत्वा ज्ञात्वा, जिसने ऐसा जान लिया है वह भाव समन्विता बुधा, वह बुध है। बुध माने तत्वज्ञ ज्ञानी। परमात्मा ही इस जगत बीज का, जगत वृक्ष का बीज है और उसी से यह सब प्रवर्तित हो रहा है। ऐसा जिसने जान लिया, भगवान कहते हैं वह भाव समन्विता, भाव चित्तवृत्ति विशेषण,
चित्त की विशेष वृत्ति सोहमस्मी वृत्ति अखंडा फिर संकल्प था भाव समन्विता बुधा माम भजन्ते मेरी सेवा में स्वयं को समर्पित है, मेरी उपासना में मेरे भजन में स्वयं को समर्पित है। ये परमात्मा की उपासना का, सेवा का, भजन का हेतु है। जब तक ये बोध न हो जाए कि सब कुछ परमात्मा से है और सब कुछ परमात्मा ही है, तब तक भगवान के साथ अनन्यता नहीं है और तब तक ये भटकना भी नहीं जाता। दूसरा नहीं होता तो फोन आया था उनको मैंने कह दिया है कि इसको कहो कि जो काम नहीं है वो वहाँ खड़े। परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होने पर ही यथार्थ भक्ति सिद्ध होती है। भक्ति का मूल आधार ज्ञान है। तुलसीदास जी का एक कथन है, ज्ञाने बिनु न होई पर प्रीति, बिनु पर प्रीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत बढ़ाए, जिन खगेश मिलती। बिना जाने पूरा विश्वास भी, बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवीण राम, राम कृपा बिन सपने जीवन लग। इसलिए भगवान के यथार्थ स्वरूप का बोध यह परम आवश्यक है। अब जब भगवान से एक हो जाता है तो उस एकत्व की अवस्था में या भगवान का यथार्थ रूप जो जान लिया तो किस प्रकार से भगवान भक्ति करता है, तो अपने भक्ति का स्वरूप बदले। मच्चित्ता मदगत प्राणा, ये हुआ समाधि अवस्था, ध्यानावस्था। चित्त भगवान में लगा नहीं, चित्त भगवत स्वरूप है। और यहाँ पर मूल जो कथन है नित्यम, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठा ध्यान किया बाकी समय संसार में लगा, ऐसा नहीं। नित्यम, तो नित्यम पहले लगेगा। नित्यम मत चित्ता, नित्यम मदगत प्राणा, ये दोनों क्रियाएं नित्य होती हैं। और नित्यम बोधयंत परस्परम, नित्यम कथयन्ति च और नित्यम तुष्यन्ति च, नित्यम रमन्ति च। साधना के दो भेद हैं।
एक नित्यम एक नैमित्यम। नित्य साधन और निमित्त साधन। जरूरत पड़ी तो भगवान को पुकार लिए, जरूरत खत्म हो गई तो भगवान अपने घर रहे, हम अपने घर रहे। खजूर पर चढ़ गया, नीचे उतरने के लिए देखा तो डर लगा, कहाँ आकाश में पहुंच गया। अब भगवान याद आए हैं, भगवान मुझे नीचे उतार। 1.25 मन लड्डू हनुमान जी आपको दिया। 1.25 मन लड्डू का संकल्प किया, हिम्मत आई, घुसका नीचे उतरा। आधी दूर जब आ गया कहता, हनुमान जी आप तो जानते हम गरीब आदमी हैं, 1.25 मन तो बहुत है, इतना कहाँ से लाएंगे। देखो गरीब आदमी, हाँ अपन मेरे ऊपर तरस खाओ। 5.25 1.25 मन लड्डू 5.25 शेर में आ गया और नीचे उतरा। कहता है कि 5.25 शेर भी तो बहुत महंगा है। हनुमान जी महाराज आप तो अंतर्यामी हो और आप तो संत हो, आपको कुछ चाहिए नहीं, केवल अपनी प्रसन्नता के लिए तो मना रहे। तो 1.25 किलो। जब और नीचे आया तो कहता है कि 1.25 किलो भी बहुत है, गरीब आदमी दिन भर मजदूरी करेंगे तो पता नहीं कितना पैसा मिलेगा। तो 1.25 जब 10 फुट रह गया ना, वहीं से छलांग लगाकर नीचे उतरा। कहता हनुमान जी महाराज आप तो जानते हो, न तो मैं कभी खजूर पर चढ़ूंगा और न तो कुछ चढ़ाऊंगा। हाँ क्या करें, गरीब आदमी कहाँ से ले आवे। उसको कहते हैं कि भाई देखो, एक तो निमित्त आया तो उपासना का जोर, सब बैठे हैं, माला फेर रहे हैं, सब जाप कर रहे हैं, सब गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, पता नहीं। संकट का घड़ी आई, संकट की घड़ी। तो अब भगवान, क्योंकि आस्तिक है तो दूसरा कोई सहारा रहा नहीं, अब भगवान लग गए। इसको कहते हैं संकट की घड़ी चली गई, दाता तेरी बड़ी दया है। अब आगे कहते सुनिए। एक तो ये है, इसको कहते हैं निमित्त। भगवान कहते हो किसी स्वार्थ से मेरी भक्ति नहीं करती, वह किसी चाह को लेकर मेरी भक्ति नहीं करता। मेरी भक्ति उसके लिए सहज धर्म बन गया, जीवन बन गया, क्योंकि मुझे समझ लिया, जान लिया। इसलिए मत चित्ता, उसका चित्त मेरे से एक जित देखो। वासुदेव सर्वम। ऐसी इसकी स्थिति हो गई है कि अब वो परमात्मा के सिवा किसी की सत्ता देखता ही नहीं, जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, केवल एक परमात्मा। मत चित्ता, चित्त का स्वभाव है जिसके साथ जिसको वो छूता है उसकी आकृति ग्रहण करता है। तो चित्त में सहज उसमें योग दर्शन में जैसे स्फटिक होता है, उसके बगल में यदि लाल फूल रख दो
तो सारा वो स्फटिक का गोला लाल ही दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि ये फूल उसी के अंदर रखा है। चित्त की यही अवस्था है। तो जो आपको आदमी की शक्ल दिखाई देती, तो कैसे दिखाई देती जानते हैं? जब आप आदमी पहचानते हो कोई वस्तु या नहीं जानते या जानते, तो कैसे होता है? पहले तो आंख जाती है उस पदार्थ को टच कर, फिर वो पदार्थ रिफ्लेक्ट करता आंख, तो आंख ले जाकर के आंख के इस क्रिया को कौन ग्रहण करता? मन। अब मन ले जाकर के अहम को समर्पित करता, और अहम जो है अब उसको ये कौन है क्या है इसकी जानकारी के लिए बुद्धि के सामने उपस्थित करता है। अब बुद्धि अपनी स्मृति के आधार पर यदि पूर्व दृष्ट है तो कहती इसे मैं जानती हूँ, और यदि अदृष्ट है तो बुद्धि कह देती इसे मैं नहीं जानती। अब जो बुद्धि को चित्त कहते हैं, योग में चित्त कहा है, सांख्य में। अब इतनी क्रिया कितने सेकंड में होती? सेकंड एडवांस इतनी क्विक होती है, साथ साथ नहीं होती, क्रम से। लेकिन क्रम इतना क्विक है, इतना शीघ्र है, तो उसके विषय में निर्णय करना मुश्किल है। कितना शीघ्र। नैयायिकों ने इसके लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे फूल की पखुड़ियां, गुलाब के फूल की पखुड़ियां, आप ऐसे तह लगा कर, जिसे माली माला गिरता है तो 10, 20, 50 पखुड़ियों को एक मुट्ठा ले लेता है और उसमें प्रिक करता सुई। अब सुई जो उसको छेदती है तो उन पखुड़ियों को बारी बारी छेदती है। पहले एक पखुड़ी को पार करे, फिर दूसरी करेगी, तीसरी करेगी, चौथी करेगी। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं तो साइमल्टेनियसली इट हैपेंड, एक साथ हो गए। एक साथ कैसे होता है? एक साथ हो ही नहीं सकता। तो क्रम में रखा हुआ फूल उसको प्रिक करेगी, लेकिन इतनी जल्दी कर देती है कि हम उसको पकड़ नहीं समय। ये योग दर्शन में एक शब्द है क्रम, इसको कहते हैं क्रम प्रतियोगी। तो काल की गणना में सबसे सूक्ष्म जो तत्व है दर्शन शास्त्र में, सबसे सूक्ष्म, उसका नाम है क्रम। काल की गणना में सबसे सूक्ष्म तत्व जो है, उससे आगे कल्पना नहीं है, कल्पना का अंत हो जाता है। उसके आगे कह देते काल अनंत है। तो काल के सूक्ष्म तत्व का नाम है क्रम। अब क्रम किसे कहते हैं जानते हो? जैसे सबसे छोटा काल का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को डिवाइड करने वाला, यहां से यहां, जैसे एक क्रम में जो है क्रांति, क्रांति कहते हैं। एक शब्द बना संक्रांति, संक्रांति होती है संक्रमण करना। तो संक्रांति कैसे करते हैं? अच्छा, अब आप बता सकते हो कि मेष राशि से सूर्य मिथुन राशि, मेष के बाद में मेघ, मेघ के बाद में क्या होता है? मेघ वृष। अच्छा, मेष राशि से सूर्य वृष राशि पर
जाने में कितना समय लेता है? क्या होता है? इतना भी नहीं होता। उसको कहते हैं अविभाज्य। अविभाज्य, इनडिवाइडेबल, indivisible. Nobody can divide that. तो क्रांति जो होती है ना, क्रांति माने एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना। वो जितना समय लगता है उस समय का नाम है क्रम। अब पतंजलि कहते हैं कि योगी अपनी सूक्ष्मतम ध्यान की अवस्था में उस क्रम प्रतियोगी उस काल के स्वरूप को भी समझ उसको जान। और कहते हैं जब संयम है, संयम की बात नहीं, संयम माने प्रेम एकत्र संयम, तो चित्त को वहां लगावे और उसके साथ एकता स्थापित करे, फिर उसमें तन्मय हो जाए। तन्मय हो जाने पर ही उस क्रम का बोध होता है। योगी काल के साथ तन्मय हो जाए, फिर उसके ये जो स्थिति है सूक्ष्मतम समय, इसको ग्रहण करने वाला जो है वो त्रिकालज्ञ कहा जाता है। काल के साथ काल, तो काल की इतनी सूक्ष्म गति आंख ने देखा। अब आंख की ज्योति को किसी रूप तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? आंख की ज्योति, अब अपन बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, पता चला कि समय लग रहा है। अब आंख की दृष्टि शक्ति जो है वो रूप से इतना तादात्म्य हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा कि ये अलग है वो अलग है। लेकिन ये क्या हो रहा जानते हो? एक वेव जैसे चल रही है, ऐसे वेव। कितनी क्विक वेव चलती है वो, क्योंकि दृष्टि की गति जो है वो सूर्य की किरणों की गति के समान है। दृष्टि सूर्य कहां से? सूर्य की गति को बताया गया है कि उसकी जो किरणों की गति है तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड, 1,86,000 मील एक सेकंड में। सेकंड मैंने सूर्य की तो उसको वैज्ञानिकों ने कहा है कि दूरी मापी जहाँ पर, तो सूर्य से उसकी किरणें पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती हैं तो उसमें बताया। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक वेव जो है, तो लाइट के वर्ष, लाइट के हिसाब से जो गणना करते इसके वर्ष, कितने वर्षों में एक तारा की गति यहाँ आती है, प्रकाश दिखाई देता है। ये एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी में इसका सारा विवेचन। तो ये जो लाइट इलेक्ट्रिक वेव्स है, उसी वेव्स के अनुसार हमारे आँख भी काम करती है कि आँख जो है सूर्य का अंश है। सूर्यो यथैको गुणस्य चक्षुर, तेज का।
तो एकाएक चित्त उसमें लग गया है और चित्त उसकी आकृति को ग्रहण कर लिया है, जिसको जान रहा है, देख रहा है। इसी रूप से अब भगवान कहते हैं मत चित्ता। जैसे चित्त का ये स्वभाव है कि जिसको देखता है उसको, उसके रूप को ग्रहण कर लेता है, तादात्म्य हो जाता है। क्या है? वृत्ति सारूप्य वितरत्र सूत्र है दर्शन का। वृत्ति सारूप्य इतरत्र, चित्त जो है वो अपने वृत्ति का रूप ग्रहण करता है, भाव विशेष। अब भगवान कहते हैं कि जब वो मेरे स्वरूप का तत्वतः बोध प्राप्त कर लिया, अब उसका चित्त जो है वो मत चित्त है। अब उसके चित्त में दूसरी छाया आती ही नहीं, दूसरा आभास होता ही नहीं, तो दूसरा है ही नहीं। बुद्धि ने निश्चय करके बता दिया कि दूसरा नहीं है, उसी का ये सारा अभिव्यक्त रूप है और उसी से गतिमान, उसी वह स्वयं अभिव्यक्त है